चौथा श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 4 से। यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखा है, आप दोहरा सकते हैं मेरे पीछे। अत्र शूराः महाइषुवासाः भीम अर्जुन समाः युधि युयुधानः विराटः च द्रुपदः च महारथः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। माताएं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। शब्दार्थ। अत्र यहाँ, शूराः वीर, महाइषुवासाः महान धनुर्धर, भीमार्जुन भीम तथा अर्जुन, समाः के समान, युधि युद्ध में,
युयुधानः युयुधान विराटः विराट च भी द्रुपदः द्रुपद च भी महारथः महान योद्धा। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य: यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन, थोड़ा देर से विस्लिंग है, थोड़ा और कम कीजिए। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। श्लोक क्रमांक 5, 6, 7 भी हम साथ में पढ़ेंगे। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतः पदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कक्षा आरंभ करने से पहले कुछ सूचनाएं। सर्वप्रथम तो मोबाइल फ़ोन कृपया सब लोग एक बार चेक कर लीजिए। अगर अभी भी किसी का मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड में नहीं है तो कृपया आप उसे ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि बीच में विघ्न ना आए। दूसरा, जिनके छोटे बच्चे हैं तो कृपया ध्यान रखें कि वो छोटे बच्चे कक्षा में शोर शराबा करके विघ्न उत्पन्न ना करें। वो जो माता पिता जो भी हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, कृपया ये ध्यान रखें।
ठीक है। और थोड़ा जो पीछे हैं थोड़ा सा आगे आ सकते हैं, जिससे कि बाद में कोई आएगा तो फिर बीच में बार बार उठना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये श्रीमद् भगवद गीता है जिसके ऊपर हम ये चर्चा कर रहे हैं। और भगवद गीता, जैसा हम सभी जानते हैं, युद्ध भूमि में सुनाई गई। बहुत आश्चर्य की बात है, भगवद गीता जो संपूर्ण जगत में ज्ञान की महान पुस्तक मानी जाती है, और विशेष रूप से आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा संबंधी या संसार का सबसे आधारभूत ज्ञान, उसका ज्ञान इस भगवद गीता में है, तो बड़ा आश्चर्य का विषय लग सकता है कि ये भगवद गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सुनाई गई। श्रील प्रभुपाद इन श्लोकों के तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये सब योद्धाओं के विषय में सुन करके कि वहाँ कौन कौन योद्धा थे, इससे हमें क्या आध्यात्मिक लाभ होगा। जैसे ये जो श्लोक हमने सब पढ़े तो उसमें सब योद्धाओं का वर्णन है, करेक्ट। अभी यहाँ पर जो दुर्योधन हैं वो वर्णन कर रहे हैं कि द्रोणाचार्य, देखिए जो सामने शत्रु हैं पांडव, उनकी सेना में कौन बड़े बड़े योद्धागण हैं, और फिर अपनी सेना में जो योद्धा हैं उनका वर्णन करेंगे। तो ये प्रश्न हो सकता है कि ये सब योद्धाओं के नाम सुनने से हमें क्या लाभ होगा। हम तो भगवद गीता मतलब हम भगवान के विषय में सुनना चाहते हैं, भगवान की लीलाएं सुनना चाहते हैं, या ये आध्यात्मिक ज्ञान से हम ये समझते हैं। लेकिन ये सब युद्ध भूमि में क्या हुआ, क्योंकि भगवद गीता तो पूरी महाभारत के अंदर आती है ना। महाभारत क्या है, एक विस्तृत भारत। आज का जो भारत बहुत संकुचित हो गया है, उससे पहले 5000 साल पहले जो पूरा ये विश्व था वही भारतवर्ष था। और उस पूरे भारतवर्ष की कथा, और जो विशेष रूप से 5000 साल पहले एक बड़ा संग्राम हुआ, उसका वर्णन इस पूरी महाभारत में है। और उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है उस पूरे, जैसे कि वर्णन है कि चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई भी अन्य पुराण वेद हो, आरंभ मध्य अंत्य च सर्वत्र हरि गीयते। वास्तव में एक ही उद्देश्य है, चाहे वो महाभारत है, चाहे सभी पुराण हैं, एक ही उद्देश्य है, भगवान श्री हरि का गुणगान, भगवान के विषय में हमें समझाना, हमारा उनके साथ क्या संबंध है ये समझना, हमें इस जीवन में उनकी सेवा कैसे करनी है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, ये सब विषय ही सभी शास्त्रों का सार है। तो भले ही वो यहाँ पर एक युद्ध के रूप में प्रकट हो सकता है, या श्रीमद् भागवतम में अलग अलग कथाओं के रूप में प्रकट हुआ, जैसे कि ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा, और इवन वृंदावन में ब्रज लीला, ऐसे बहुत सारे अलग अलग व्याख्यान हैं शास्त्रों में। लेकिन उन सभी का उद्देश्य एक ही है, भगवान को समझना और भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को समझ करके उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को स्थापित करना। तो कैसे ये युद्ध से हम भगवान को कैसे समझेंगे, युद्ध का भगवान को समझने से क्या अर्थ है। तो इस संसार की ऐसी कौन सी चीज है जो वास्तव में भगवान से संबंधित नहीं है? क्या आप सोच सकते हैं ऐसी कोई चीज जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है? नहीं, क्योंकि भगवान की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं भगवान? भगवान जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है? भगवान की परिभाषा जन्माद्यस्य यतः, जिससे हर चीज का जन्म हुआ है।
तो अभी जैसे जननी है और बच्चा है, बच्चा मतलब उसकी माँ जननी, तो उसका ये संबंध है, एक जननी है और उसका वो बच्चा है, तो संबंध बिल्कुल है, वो जननी है वो बच्चा है। तो उसी प्रकार से अगर भगवान की परिभाषा है जन्मादि अस्य यतः, अर्थात इस संसार में या इस संसार के परे जो कुछ भी है, हर चीज जिससे उद्भूत हुई है, जिससे उत्पन्न हुई है, उसको भगवान कहते हैं। केवल कुछ चमत्कार जो दिखा दे उसको भगवान नहीं कहते। ये हमारे भारत में एक बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है कि थोड़ा कोई चमत्कार अगर हमें दिखा देता है तो बहुत सारे लोग उनको भगवान मानने लगते हैं। कुछ विभूतियां निकाल दी, कुछ सोना निकाल दिया, कुछ बीमारी ठीक कर दी, कुछ मन की बात पढ़ ली, तो उसको लोग जो है भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उनको भगवान मानने लगते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विशेष रूप से भारत में बहुत सारे भगवान बनते रहते हैं, आए दिन नए नए भगवान आते रहते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि सामान्य लोग वैज्ञानिक दृष्टि से भगवान किसे कहते हैं ये नहीं जानते हैं या जानना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वे केवल कुछ चमत्कार को सलाम करते हैं और इसलिए उसको भगवान मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान एक बहुत विशिष्ट शब्द है, उसकी बहुत एक विशिष्ट व्याख्या है। वो व्याख्या है जो हर चीज का आदि स्रोत है। इसलिए केवल कुछ चमत्कार दिखाने से कोई भी व्यक्ति की हर चीज का आदि स्रोत नहीं हो सकता है। आज वैज्ञानिक गण भी बहुत सारे चमत्कार दिखा रहे हैं, करेक्ट। जो पहले योगिक सिद्धियों से कुछ चमत्कार संभव थे वो वैज्ञानिक भी दिखाते हैं, और बहुत सारे ऐसे जादूगर भी, जैसे पीसी सरकार एक बड़ा फेमस जादूगर था, ऐसे बहुत सारे जादूगर हैं। तो वास्तव में एक बार हुआ ऐसा, एक तथाकथित भगवान थे जिनको सब लोग भगवान मानते थे। तो एक बार पीसी सरकार वहाँ गए उनके पास एक सामान्य वेशभूषा में, पीसी सरकार की तरह नहीं गए। और जैसा होता था कि कोई भी व्यक्ति आता था तो वो तथाकथित भगवान उनको बोलते थे आपको क्या चाहिए अपना जादू दिखाने के लिए। तो उन्होंने उनसे भी पूछा पीसी सरकार से, तो पीसी सरकार ने बोला मुझे अनार चाहिए। तो वो जो तथाकथित भगवान थे उन्होंने तुरंत अपनी योगिक शक्ति से अनार लाके दे दिए। तो पीसी सरकार ने वो खाया, बोले हाँ अच्छा है लेकिन उतना ज़्यादा फ्रेश नहीं है। तो फिर पीसी सरकार ने अपने जादू से काबुल वहाँ से बिल्कुल फ्रेश अनार उनको लाके दी। बोले आप इसको खाइए, देखिए कौन से ज़्यादा फ्रेश है। तो उन्होंने बताया उस भगवान को कि देखिए आप भी जादूगर हैं, मैं भी जादूगर हूँ, लेकिन अंतर यह है कि मैं अपने को जादूगर बोलता हूँ, आप अपने को भगवान बोलते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है कि हम लोग चमत्कार को सलाम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत गंभीर विषय है भगवान, लेकिन लोग ज़्यादातर गंभीर नहीं। सामान्यतः लोग भगवान के नाम पर उनको क्या चाहिए, जो उनका कुछ इस समय का कोई दुख है उसको दूर कर दे, वो उसको भगवान मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि उनकी अपेक्षा है भगवान मतलब एक ऐसा कोई व्यक्ति जो बस हमारे दुख दूर कर दे, है ना। वो ज़्यादा उत्सुक नहीं है संसार की मूलभूत समस्याओं का निवारण करने के लिए। केवल तात्कालिक समस्याओं का निवारण करने से वो संतुष्ट हो जाते हैं सामान्यतः लोग। अर्थात तात्कालिक समस्याएं तो सबके जीवन में अलग अलग आती रहती हैं। कभी किसी का जॉब चला गया, है ना, कभी किसी को कमर का दर्द हो गया, कभी बहुत सारी आए दिन आजकल कोरोना को लेकर के बहुत समस्याएं हैं इत्यादि। तो ये तात्कालिक समस्याएं। तो सामान्यतः व्यक्ति चाहते हैं कि हमारी तात्कालिक समस्याओं का समाधान हो जाए। बहुत अलग अलग तरीके से प्रयास करके जब लोग परेशान होते हैं, कुछ का समाधान नहीं मिलता है, तो कोई बोलता है भाई देखो वहाँ पर वो भगवान जी हैं, उनके पास जो जाता है सब मन्नत पूरी आती हैं। तो हम सोचते हैं चलो यहाँ भी एक ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसे करके हम मंदिर जाते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं, सब जगह जाते हैं, ऐसे फिर योगी बाबा सबके पास जाते हैं। और जहाँ से हमारा लॉटरी लग जाए, जहाँ से हमारा काम हो जाए, हम उसको भगवान मान लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये विचार करते हैं
कि अगर मान लीजिए मेरी कमर का दर्द ठीक हो भी गया, मान लीजिए मेरा जॉब लग भी गया, या ऐसी कोई तात्कालिक समस्या का समाधान हो भी गया, लेकिन फिर भी जीवन में बहुत मूलभूत समस्याएं तो फिर भी रह जाएंगी। हमको एक दिन बूढ़ा होना है, मरना है, हाँ, और ये बीमारियां एक के बाद एक आती रहेंगी। इनका समाधान क्या है? ये बहुत कम लोग हैं जो ये गहराई में ये प्रश्न करते हैं। इवन जो हमारे वैज्ञानिक गण हैं वो भी बहुत सारे गैजेट्स, बहुत सारी सुविधाएं इत्यादि हमको दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये जो विचार है कि अंततः मृत्यु को कैसे रोका जाए, जन्म मृत्यु के चक्र को कैसे रोका जाए, बुढ़ापे को कैसे रोका जाए, इसके ऊपर फोकस नहीं है, ये विचार नहीं है। तो वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस गंभीर जो सबसे बड़ी समस्याएं हमारे जीवन की, उसका समाधान करना चाहता है। वो सबसे इंटेलिजेंट है। जो छोटी छोटी समस्याएं उसका समाधान करने संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना हमारे सामने, चलिए आज धन प्राप्त हो गया, मर जाएंगे तो वो धन भी सब यहीं कहीं रह जाएगा, हमारा उससे कोई संबंध नहीं रह जाएगा। जो लोग आ रहे हैं उनको आने दीजिए, आप लोग तो कक्षा सुनिए, करेक्ट, महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ चल रही है, ठीक है। और थोड़ा आगे आ सकते हैं, जैसे मैंने कहा था, थोड़ा और बाद में आने वालों की वजह से व्यवधान ना हो। और कृपया यहीं पर ध्यान दीजिए जो ये विषय चल रहा है। तो बहुत कम लोग हैं जो इस ऐसे गंभीर विचार करते हैं, और विशेष रूप से जिस प्रकार के समाज में हम रहते हैं, इतना फास्ट, इतना तेज़ी से चलने वाला समाज है, और हमारे सारा जीवन बहुत तेज गति से चल रहा है। हमको सोचने का समय भी नहीं है कुछ गहराई में, केवल ऊपर ऊपर से ही, केवल हम पूरा दिन हमारा ऐसे ही ऊपर ऊपर की चीज़ों में चला जाता है। गहराई से विचार करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है, ना ऐसा माहौल है, ना कहीं प्रेरणा है। टीवी हो, मीडिया हो, सभी जगह आज की न्यूज़, आज इतने मारे गए, आज ये कहा, आज वो कहा, सब जो हमारी इमीडिएट तात्कालिक चीज़ें, उन्हीं के बारे में ही हमारा सारा विचार चलता रहता है। इसीलिए बड़ा मुश्किल है कि ये गंभीर विचार कोई कर पाए कि वास्तव में जन्म मृत्यु का निवारण क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसीलिए, क्योंकि लोग इतने गंभीर नहीं हैं, इसलिए वो ऐसे जो छद्म गुरु हैं या छद्म भगवान हैं, जो चमत्कार दिखा करके लोगों को बताना चाहते हैं कि हम भगवान हैं, ऐसे लोगों से वो लोग ठगे जाते हैं। तो यहाँ पर अभी ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता अर्थात भगवान का गीत, भगवान का संदेश, भगवान जन्माद्यस्य अतः, जो सबका आदि है। तो इसलिए यहाँ से बात शुरू किए थे कि ये भगवान की परिभाषा है जो सभी का आदि स्रोत है। तो इसलिए वास्तव में हर चीज़ भगवान से संबंधित है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो फिर जो युद्ध है, युद्ध भी भगवान से संबंधित है। भगवत गीता का युद्ध, हर युद्ध एक तरीके से भगवान संबंधित है। कुछ युद्ध भगवान को भूल करके अधर्म के लिए किया जाता है और कुछ धर्म के लिए किया जाता है, लेकिन अंततः तो हर चीज़ भगवान की शक्ति है। हाँ, लेकिन विशेष रूप से ये जो युद्ध हुआ, ये जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ, ये भगवान की इच्छा से हुआ। जैसे आप जानते ही हैं, अर्जुन तो, अभी कुछ लोग आगे बोलेंगे कि भगवान, ये मुझे युद्ध करने की अभी इच्छा नहीं रह गई है, क्योंकि पापमेवाशयेदस्मात् हत्वैतान् आततायिनः, मैं केवल यही देख रहा हूं कि मुझे केवल पाप चढ़ेगा ये युद्ध में भाग लेने से, आतताइयों को मारने से, और सब अशुभ ही अशुभ होगा, इसलिए मेरी कोई इच्छा नहीं है युद्ध करने की। तो एक तरीके से तो अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन भगवान चाहते थे कि ये युद्ध हो। तो ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है, कैसे भगवान है युद्ध करा रहे हैं। हम सामान्य रूप से क्या सोचते हैं, जब हमारे मन में विचार आता है भगवान के विषय में, ज़्यादातर लोग कुछ भी अगर थोड़ा सोचते हैं, अब सोचने का टाइम मिलता है यदि भगवान के विषय में, मोबाइल, स्मार्टफोन, व्हाट्सएप, फेसबुक से अगर टाइम थोड़ा बहुत बचता है,
तो कभी सोचते हैं तो भगवान के विषय में, तो जनरली लोग क्या सोचते हैं, भगवान मतलब ऐसा कुछ जो बिल्कुल इस संसार से बिल्कुल परे, जिसमें कोई हलचल नहीं, जिसमें कोई ये सब शोर शराबा नहीं, जिसमें कोई क्रिया नहीं, शांत, ऐसी एक अवस्था जिसमें ये सब भौतिक जगत की कोई क्रियाएं नहीं है, किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि वो तर्क से कल्पना करते हैं कि भगवान जैसा कोई जो चीज़ है वो इस भौतिक जगत से बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। इस भौतिक जगत में हर जगह बड़ी क्रियाएं हैं, विविधता हैं, तो भगवान या ये जो तत्व है ये ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल इस भौतिक जगत के विपरीत हो, उसमें कोई विविधता नहीं हो, है ना, उसमें कोई क्रिया नहीं हो, बस कुछ नहीं, शून्य या निराकार निर्विशेष। सामान्य यदि थोड़े बहुत लोग अगर भगवान के विषय में कुछ चिंतन करते हैं तो वो तर्क से भगवान को समझना चाहते हैं, और जब वो तर्क से भगवान को समझना चाहते हैं तो तर्क से इसी निर्णय पे आते हैं कि भगवान जो है वो निराकार होना चाहिए, उसका कोई व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम अपने व्यक्तित्वों से बड़े परेशान हो चुके हैं, व्यक्तिगत संबंधों से बहुत परेशान हो चुके हैं। इतने झगड़े, घर के अंदर के झगड़े, भाई भाइयों के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, अड़ोसी पड़ोसियों के झगड़े, देश देश के झगड़े, कितने सारे। तो हमें लगता है कि ये जहाँ ये व्यक्तित्व रहेगा, जहाँ ये व्यक्ति होंगे ना, वहाँ केवल लड़ाई लड़ाई होगी। इसलिए भगवान का धाम तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कोई व्यक्तित्व ही नहीं हो, है ना, कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रह जाए, वहाँ फिर कोई झगड़ा नहीं होगा, वहाँ केवल शांति होगी। ऐसे करके जनरली हम परिकल्पना करते हैं कि भगवत धाम या भगवान ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं भगवत गीता में तो बिल्कुल एक्टिविटी है, युद्ध है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, और यहाँ पर युद्ध हो रहा है और भगवान खुद कह रहे हैं युद्ध करो, एक्टिविटी को करने को कह रहे हैं। और कैसी एक्टिविटी, कोई सामान्य क्रिया नहीं, युद्ध करने को कह रहे हैं, जिसमें कि बहुत एक्टिविटी है, बहुत माइंड को पूरा लगाना पड़ेगा। तो हमें ऐसा लगेगा कि क्या ये भगवान भी फिर वापस युद्ध करने को कह रहे हैं। अर्जुन को भी ऐसे लगा कि भगवान ये क्या आप कह रहे हैं, युद्ध करने को कह रहे हैं मुझे, मैं तो युद्ध से छोड़ना चाहता हूँ, संन्यास लेना चाहता हूँ। सामान्य रूप से हम क्या समझते हैं कि भक्ति या आध्यात्मिक जीवन मतलब संन्यास, छोड़ दो जगत, है ना। सामान्यतया लोग जब इस जगत से बहुत परेशान होते हैं बोलते हैं सब छोड़ छाड़ के चले जाना है, बस अभी आश्रम में चले जाना है, कहीं दूर नर्मदा के तट पर, करेक्ट, आश्रम में चले जाएंगे, सब छोड़ छाड़ देंगे। वही कंसेप्ट है, वही विचार है, संन्यास। लेकिन यहाँ पर संन्यास छोड़िए, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। अर्जुन संन्यास लेना चाहते थे, भगवान बोले नहीं, संन्यास नहीं लेना है, तुमको तो युद्ध करना है। तो इसलिए बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ है ये भगवद गीता, है ना। यहाँ पर युद्ध भूमि में आध्यात्मिक प्रशिक्षण हो रहा है, युद्ध भूमि में आध्यात्मिक प्रशिक्षण हो रहा है, और भगवान युद्ध करने को कह रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है समझने के लिए कि भगवान कोई निराकार निर्विशेष नहीं है, भगवान कोई निराकार निर्विशेष नहीं है। वास्तव में इसी भौतिक जगत में रहते हुए, भौतिक जगत के अपने सभी कार्यों को करते हुए हमें भगवान का साक्षात्कार करना है, और वो संभव है, और उसके अलावा संभावना नहीं है भगवान का साक्षात्कार करने की। इस भौतिक जगत को छोड़ के हम भगवान का साक्षात्कार कैसे करेंगे, क्योंकि इस भौतिक जगत को छोड़ेंगे कैसे, सबसे पहले तो ये प्रश्न आता है। हम इस भौतिक जगत पे वर्तमान समय में इतने अधिक निर्भर हैं। आप सोचिए, ये जो शरीर है ये भी भौतिक है ना, क्या इस भौतिक जगत को हम कैसे छोड़ेंगे? खाना पीना अगर छोड़ेंगे, भौतिक शरीर नहीं रहेगा तो विचार कैसे करेंगे, कुछ भी कैसे करेंगे, आध्यात्मिक पथ का अनुशीलन कैसे करेंगे? तो ये संभव नहीं है। इसलिए बहुत मात्रा में लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, या तो सोचते हैं आध्यात्मिक जीवन हमें तब चलेंगे हम जब सब गृहस्थी के काम सब पूरे हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएगा, है ना, तब जा करके ये भगवत गीता पढ़ेंगे, क्योंकि सब खत्म हो जाएगा तब करेंगे। या तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ये सब आध्यात्मिक चीज़ें जो है ना केवल उन लोगों के लिए हैं जो थोड़े से और थोड़ा अजीब दिमाग वाले होते हैं, जिनको इस संसार में पता नहीं क्या हुआ, उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना घट गई, बड़े परेशान हो गए, सब छोड़ दिया। लेकिन अभी हमें तो रस आ रहा है इस संसार में, हमें तो नहीं लगता कि संसार को छोड़ने की ज़रूरत है। तो ठीक है, वो लोग कुछ हैं विरले, पता नहीं, उनको समझना मुश्किल है, ऐसे कुछ एक्सेप्शनल लोग हैं, उन लोगों के लिए अध्यात्म। हमारे लिए तो अभी ये जीवन है, हमें तो अपना। और फिर उसको हम भगवत गीता से ये भी ले लेते हैं, भगवान ने तो नहीं, भगवत गीता में क्या कहा है, कर्म करने को ही बोला है ना, तो वो तो हम कर ही रहे हैं।
तो इस तरह से बहुत प्रकार से वो मन को समझा लेते हैं। तो वास्तव में ये सच्चाई है कि इस भौतिक जगत को छोड़ करके भगवत प्राप्ति करने का विचार वो सही नहीं है। और यही भगवत गीता का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है कि इसी जगत में अपना कार्य करते हुए हमें भगवान का साक्षात्कार करना होगा, ना कि कार्य को छोड़ करके, जगत को छोड़ करके नहीं। हाँ, तो वही रहस्य है भगवत गीता का। अर्जुन युद्ध के माध्यम से भगवान के साथ संबंध स्थापित किए। हमें भी अपने इस संसार में हमारे कार्यों को करते हुए भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है। केवल तो फिर फर्क क्या होगा? भौतिक और आध्यात्मिक में वास्तव में फर्क क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, सामान्यतः लोग सोचते हैं भौतिक आध्यात्मिक में क्या अंतर है। भौतिक मतलब क्रियाएं, आध्यात्मिक मतलब जीरो, कोई क्रिया नहीं। भौतिक मतलब विविधता, आध्यात्मिक मतलब कोई विविधता नहीं। लेकिन वास्तव में ये ऐसा नहीं है, शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं। अंतर क्या है भौतिक और आध्यात्मिक में? बेटर दे सम वाटर। भौतिक और आध्यात्मिक में मूल अंतर है चेतना का अंतर, न कि क्रियाओं का अंतर। ध्यान से सुनिए क्या कहा। भौतिक और आध्यात्मिक में मूल अंतर किस चीज का है? क्रियाओं का अंतर नहीं है कि ये क्रिया भौतिक है और ये क्रिया आध्यात्मिक है, ये घर भौतिक है और ये घर आध्यात्मिक है, ये जो बिल्डिंग है ये आध्यात्मिक है और दूसरा घर भौतिक है ना। या ये जो कपड़ा पहन लेते हैं वो आध्यात्मिक है, या कोई दूसरा जो कपड़ा पहन रहे हैं वो भौतिक है। ये मूल अंतर नहीं है भौतिक और आध्यात्मिक में। ये उसकी बाह्य डिटेल्स हो सकती हैं, लेकिन ये मूल अंतर नहीं है आध्यात्मिक और भौतिक में, अनित्य और नित्य में। वास्तविक जो संसार में जो हम दुख देख रहे हैं और उसके विपरीत नित्य सुख जो हमें अभिलाषा है अध्यात्म से, उसमें मूल अंतर ये क्रियाओं का या बाह्य चीजों का नहीं है, मूल अंतर चेतना का है। और पूरी श्रीमद् भगवत गीता या समस्त शास्त्र हमें यही समझाने के लिए हैं कि वो क्या चेतना है जिसमें स्थित होने से हम अपनी वर्तमान स्थिति में ही अध्यात्म में स्थित हो जाएंगे, हम भगवान के साथ ही रहना शुरू कर देंगे। वो चेतना का अंतर है, वो चेतना में परिवर्तन है जिससे ये संभव हो पाएगा। अर्जुन, या प्लीज गिव मी। तो पूरे शास्त्रों में इस चेतना के अंतर को ही समझाया गया है। तो थोड़ा सा इस पर विचार करें। जैसे अर्जुन जब युद्ध करने आए तो उनकी क्या चेतना थी, और जब अर्जुन युद्ध किए भगवद गीता सुनने के बाद तो किस चेतना से वो युद्ध किए, किस समझ से युद्ध किए? समझ, चेतना से यहां पर मेरा अर्थ है हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी पूरी समझ इस संसार के विषय में, अपने विषय में, हमारा इस संसार से संबंध के विषय में, वर्ल्ड व्यू, सामान्य भाषा में इसको बोले तो वर्ल्ड व्यू, हमारी ये पूरी समझ क्या है। हर व्यक्ति, हम सबकी एक ना एक समझ है। तो अर्जुन जब युद्ध करने आए तो उनकी समझ क्या थी? अर्जुन, आगे हम श्लोक में पढ़ेंगे, अर्जुन बोलते हैं कि हे भगवान, मैं जो है इस युद्ध में अगर जीत भी जाऊं, अगर ये तीनों लोगों का राज्य भी मुझे प्राप्त हो जाए, ये आप पृथ्वी छोड़िए, अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो भी मैं सुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि अपनों को ही मार करके मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा। तो अर्जुन की चेतना क्या है कि मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा? क्या युद्ध करने से मुझे सुख प्राप्त होगा या युद्ध ना करने से मुझे सुख प्राप्त होगा? ये उनकी मूलभूत चेतना थी। और यही हम सबकी चेतना भी है, नहीं है क्या? जिस दिन से हमारा जन्म हुआ और जब तक हम इस भौतिक जगत में रहते हैं तब तक क्या यही हमारा बैकग्राउंड में मूल चेतना, मूल इच्छा, मूल विचार, मूल समझ नहीं है कि हम इस जगत में हैं टू एंजॉय,
मजा करने के लिए, भोग करने के लिए, टू बी हैप्पी, सुखी रहने के लिए। कैसे सुखी रहने के लिए? उसकी हमारी जो समझ है वो ये है कि ये संसार में बहुत सारी चीजें हैं और उन चीजों का हम अपनी इंद्रियों से भोग कर सकते हैं। आंखों से सुंदर सुंदर चीजें देख सकते हैं, कानों से सुंदर सुंदर आवाज सुन सकते हैं, जिह्वा से सुंदर सुंदर व्यंजन खा सकते हैं। और इस प्रकार से ये जो हमें शरीर मिला है, ये जो शरीर है, उससे हम अलग अलग इस संसार की चीजों का भोग करते हैं और उससे हमें एक प्रकार का एक सुख अनुभव होता है। और इस तरह से हम अधिक से अधिक चीजों का अनुभव भोग करेंगे तो हम अधिक से अधिक सुखी होंगे और यही जीवन का हमारा लक्ष्य है। ये हमारी चेतना सामान्यतः सबकी रहती है और यही चेतना अर्जुन की भी थी जब वो युद्ध करने आए, या भगवान की विशेष इच्छा से अर्जुन को कुछ समय के लिए मोहग्रस्त कर दिया गया। तो अर्जुन इस प्रकार के विचार प्रस्तुत कर रहे थे और यही हमको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्जुन, कि हम लोग भी सब यही सोचते हैं, है ना। हम बच्चे होते हैं, खेलते हैं, खेलने में हमारा विचार यही है, हमारी भावना यही है, ये खिलौने हैं और खिलौनों खेलने से मुझे बड़ा अच्छा लगता है तो मैं पूरा दिन खेलता रहूं, है ना। और फिर थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं और हमें माता पिता हमें यही बताते हैं कि देखो स्कूल जाओ और पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, तुम्हारा समाज में बहुत नाम होगा, बहुत प्रेस्टीज होगी और तुम बहुत सुखी होगे, देखो वो कितने बड़े आदमी हैं, उनके कितना सम्मान है, ऐसे हमको एग्जाम्पल दिखाते हैं। और धीरे धीरे हमको ऐसा लगता है अच्छा इससे सुख प्राप्त होता है, क्योंकि बच्चे को तो पता ही नहीं होता ये प्रेस्टीज किसे कहते हैं, सम्मान किसे कहते हैं, उसको सिखाना पड़ता है, इसको सम्मान कहते हैं। देखो कितनी बड़ा घर है, कितनी बड़ी कार है ना, कितना आनंद है, अच्छा उसको धीरे धीरे ट्रेनिंग दी जाती है बच्चे को, इसको सुख कहते हैं। और फिर स्वभाव से, क्योंकि वो सब बीज तो हमारे अंदर है ही, हम छोटे बच्चे होते हैं, बोलते हैं बच्चे नादान होते हैं, दिखने में नादान होते हैं, उनके शरीर के अंदर सारे के सारे जो बाद में पेड़ उगेंगे उस सब के बीज तो बचपन से ही हमारे साथ होते हैं, जन्म से ही हमारे साथ आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब चीज़ तो बचपन से ही हमारे अंदर है, करेक्ट। लेकिन वो एक समय आने पर प्रकट होती हैं। तो फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से ये सब चीज़ें, इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं, है ना, काम वासनाएं उत्पन्न होने लगती हैं और इस तरह से हम सब जो है ट्रेंड होते हैं और इस तरह से पूरे जगत का एक बड़ा भोग करना चाहते हैं, भोक्ता बनना चाहते हैं। तो ये हम सब की कथा है, ये सब हमारी सबकी कहानी है। लेकिन अभी समझने की बात ये है कि ये सब हम करते आ रहे हैं। कितने साल हो गए हम सभी लोग यहाँ पर, अलग अलग आयु के लोग आप बैठे हैं, हम सभी लोग 20 साल 25 साल से लेकर के 50-60 साल तक के लोग हैं। तो हर दिन तो हम यही करते आ रहे हैं, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, शास्त्र में इसको बताया गया है, चबाए हुए को चबाना, चबाए हुए को चबाना। हम पहले दिन जिस दिन हमारा जन्म हुआ तब भी हम वही चबाए, इस जगत में खिलौने को चबाए, मतलब चबाए इन द सेंस खिलौने से सुखी होने का प्रयास किए। वो खिलौना गाड़ी थी, आज एक टिन की बनी हुई कार हमारे पास है। बाकी वो तो एक्टिविटी तो वही है, चबाए हुए को चबा रहे हैं। हम बच्चे थे, हम सोचते थे खिलौने कार से सुख मिल जाएगा, अभी हम सोचते हैं ये होंडा सिटी या और कोई कार से हमको सुख मिल जाएगा। मेंटालिटी तो वही है, बच्चे की मेंटालिटी तो चबाए हुए को चबा रहे हैं, है ना। बच्चा जो है वो कुछ प्लास्टिक को मुंह में लेके खा रहा था, हो सकता है अभी हम 5 स्टार होटल में जा करके कुछ बहुत पैसा दे करके कुछ चीज़ को मुंह में डाल के हम सोचें हाँ इससे मुझे सुख मिल जाएगा। मेंटालिटी तो वही है जो हमारी बचपन में चबाए हुए को चबाए जा रहे हैं, चबाए हुए को चबाए जा रहे हैं। और इस तरह से लेकिन अगर थोड़ा सा विचार करें, विश्लेषण करें, तो क्या वास्तव में हमें वो संतुष्टि मिल रही है जिसकी हमें अपेक्षा रहती है? केवल प्रोमिसेस ज़्यादा दिखते हैं हर चीज़ों में, ऐसा लगता है हाँ दूर के ढोल सुहावने, वहाँ वो अगर मुझे प्राप्त हो जाएगा तो शायद फिर बहुत संतुष्टि होगी। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है हमारे जीवनों में। जब भी हम वो चीज़ को प्राप्त किए हैं तो थोड़े समय बाद वो चीज़, उससे जो एक प्रकार का रस जो मिला, थोड़े दिन बाद में वो समाप्त हो गया मिलना। फिर हमने सोचा शायद और थोड़ा ज़्यादा प्रयास करें, कोई नई चीज़ लें, शायद इसमें रस कम था, नया चीज़ लें। तो उस तरह से हम फिर और कोई नई चीज़ को अपना टारगेट बनाते हैं और फिर और आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही पुनश्चर्वित चरणा, ये पूरा संसार जो है जिसको हम प्रोग्रेस कहते हैं, ये चबाए हुए को चबाने का ही मैनिफेस्टेशन है और कुछ नहीं है। एक जगह अमेरिका के लोग एक प्रकार की चीज़ों को चबा के छोड़ दिए, भारतीय लोग अब इसको उठा के फिर से चबा रहे हैं, करेक्ट। वो जो कल्चर और वो जो सब चीज़ें जिसको चबा चबा के परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए,
देख रहे हैं कितनी सारी समस्याएं उस समाज में है, बोला छोड़ो इन सबको। हमें लगता अरे अच्छा लाइफ है, चलो हम चबाते हैं उसको, फिर हम छोड़ देंगे, फिर और कोई अब उठा के उसको चबाएगा। तो ऐसे करके हम चबाए जा रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको सोचना चाहिए कि आखिर मैं ये चबाए को चबाए जा रहा हूँ, उससे ना तो कोई सुखी हुआ, ना मेरे माता पिता, ना मेरे दादा। अंत में मरते समय सबका ऐसे ही लटका हुआ मुंह और सभी परेशान, हाय 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 अभी मरने जा रहे हैं, क्या होगा, ऐसे ही चलेगा तो मेरा भी तो यही हाल होगा, मेरा कौन सा नया हाल होगा, है ना, मेरा कैसे अलग हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा। तो फिर वो देख करके विवेकवान व्यक्ति को ये विचार आना चाहिए, तो मैं ये घिसी पिटी राह पे क्यों चलूं, ये तो ऑलरेडी देखा हुआ है रास्ता, सब तो चल ही रहे हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए, अपनी इस जीवन के अनुभव को देख लीजिए। तो फिर बुद्धिमान व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए कि इसमें कोई सुख नहीं है, ये केवल एक क्षणिक सुख है, थोड़े समय का है, और ये सुख जो भी है वो हमें वास्तव में अंतःकरण को पूर्ण संतुष्टि प्रदान नहीं करता है। ये सब हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। और अगर आपको लग भी रहा है कि अभी आप पूर्ण संतुष्ट हैं, आप बोलेंगे पता नहीं स्वामी जी आपको ऐसा लग रहा होगा, हमें तो वी आर वेरी हैप्पी इन आवर लाइफ, हम तो बिल्कुल प्रसन्न हैं, हमें तो कोई कष्ट नहीं। लेकिन ये बात तो आप स्वीकार करेंगे कि आप एक दिन मरेंगे, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो जो भी आपका सुख है एक दिन तो खत्म हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका सुख खत्म हो? कोई नहीं चाहता है। तो वो तो एक कहते हैं ना, एज श्योर एज डेथ। अगर कहीं पर कोई चीज पक्का है तो उससे पक्का कुछ नहीं हो सकता, मृत्यु से ज्यादा, करेक्ट। तो अगर हम सोच भी रहे हैं कि आज मैं बहुत सुखी हूं, परफेक्ट, आई हैव रीच्ड परफेक्शन ऑफ माई लाइफ, तो फिर भी इम्परफेक्शन इज देयर नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण में इम्परफेक्शन है, कम से कम मृत्यु के रूप में, ठीक है। तो इसीलिए विचारवान व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए कि ये क्षणिक सुख कभी भी अंतःकरण को वास्तव में हम जो है हमें कभी सुखी नहीं करते हैं। तो यही शास्त्र बताते हैं कि ये चेतना जो है कि मैं इस जगत का भोग करके सुखी हो जाऊंगा, ये गलत चेतना है। और वास्तविक चेतना जो है हमारी, जिसमें हमारा वास्तविक हमारी स्वाभाविक स्थिति जो है वो हमेशा से नित्य चिन्मय आनंद प्राप्त करने की है। और वो किस चेतना में हमको प्राप्त होगी? जब हम समझेंगे कि वास्तव में हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, हम इस जगत के मालिक नहीं हैं, हम इस जगत के या जगत की किसी भी चीज के मालिक नहीं हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, हर चीज जो इस जगत में है सब भगवान की है, हम भी भगवान के हैं, शरीर भगवान का है, जो हम आत्मा है वो भी भगवान की एक शक्ति है। इसलिए हमारा भगवान के साथ संबंध है कि हम शक्ति हैं, भगवान शक्तिमान हैं, हम भगवान के दास हैं, भगवान स्वामी हैं। और हमारे और भगवान के बीच में शास्त्र हमें बताते हैं, पूरी भगवत गीता का सार यही है कि हमारे और भगवान के बीच में एक प्रेममयी भक्ति सेवा का संबंध है। हम भगवान के, हमारे को स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति प्रेम हमारे अंदर है, लेकिन अभी वो ढका हुआ है। हाँ, प्रेम ये भी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। सामान्यतया जिसको हम प्रेम कहते हैं इस भौतिक जगत में, वो काम वासना होती है, वो प्रेम नहीं होता है। क्योंकि काम वासना की परिभाषा है अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना, उसको काम कहते हैं। और प्रेम कहते हैं कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम की परिभाषा है जब किसी संबंध में उस संबंध को तोड़ने के लिए हर कारण उपस्थित हो, फिर भी वो संबंध ना टूटे, उसे प्रेम कहते हैं। ये शास्त्रों में प्रेम की परिभाषा दी है। किसी भी संबंध में यदि उस संबंध को तोड़ने के लिए जितने भी संभव कारण हों वो सब उपस्थित हों और फिर भी वो संबंध ना टूटे, उसे प्रेम कहते हैं। तो आज आप देख लीजिए, कोई है हमारा संबंध प्रेम का? ऐसा कोई है हमारा संबंध कि उसको टूटने के लिए सब कारण उपस्थित हैं? आपने किससे मित्रता की, वो मित्र आपको दगा दे गया। एक उदाहरण, ऐसे कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए, कितना भी बड़े से बड़ा, कुछ भी ऐसा, सब प्रकार के कारण उपलब्ध हैं उस संबंध को तोड़ने के लिए, जितने भी हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो संबंध नहीं टूटे, उसको प्रेम कहते हैं। क्योंकि ऐसे संबंध में, उस संबंध में तनिक भी इच्छा अपने सुख की नहीं होती है। केवल इच्छा जो प्रेम पात्र है उसके सुख की इच्छा होती है। ये यूनिक फीचर है प्रेम का।
लेकिन इस भौतिक जगत में जितने भी संबंध हैं अंततः कहीं ना कहीं कुछ अपेक्षा है अपने लिए उस संबंध के माध्यम से, और इसीलिए वो संबंध चलता रहता है जब तक हमारी वो अपेक्षा की आशा रहती है, इस संबंध से मुझे कुछ मिलेगा, इस संबंध से मुझे कुछ मिलेगा, तब तक वो संबंध रहता है। और जहां क्लियर कट हो जाता है अभी इस संबंध से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तो फिर हमें लगता है अभी संबंध से फायदा ही क्या है, डाइवोर्स। करेक्ट। तो हम जिसको प्रेम प्रेम बोलते हैं वो काम काम है, प्रेम नहीं है। वास्तव में प्रेम तो हमने जाना ही नहीं है करना, और शास्त्र का निचोड़ है हमें प्रेम करना सिखाना। हम किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते हैं, प्रेम केवल भगवान से ही किया जा सकता है, क्योंकि वही पूर्ण प्रेम पात्र हैं, परफेक्ट व्यक्ति हैं जो प्रेम के परफेक्ट पात्र हैं। इसलिए सभी शास्त्रों का जो मर्म है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो सभी सुंदर अद्भुत गुणों से युक्त हैं, महानतम पुरुष हैं, उनसे प्रेम करना, इसको भक्ति कहते हैं, वही वो हमको सिखाता है। तो अर्जुन जो हैं, जब वो भगवत गीता सुनने से पहले युद्ध करने आए थे तो उनकी काम वासना थी कि मैं ये युद्ध करूंगा, मैं अपना राज्य वापस ले लूंगा, जो मुझसे छीन लिया गया है, और फिर मैं उसको भोग करूंगा। और फिर जब उनके अंदर विचार आया नहीं 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 नहीं, ये युद्ध करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि युद्ध में मेरे ही अपने मारे जाएंगे, तो जब सब अपने जन मारे जाएंगे तो मुझे राज्य सुख कैसे प्राप्त होगा। दोनों ही अवस्था में उनके हृदय में इच्छा क्या थी, स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा थी, भोगने में भी और त्यागने में भी। तो जो दोनों प्रकार के अध्यात्मवादी हैं, कुछ एक जो दोनों प्रकार के लोग हैं, एक अरे ये जगत को खूब एंजॉय करना है, और दूसरे प्रकार के लोग अरे कोई एंजॉयमेंट नहीं है, छोड़ो जगत, संन्यास, छोड़ दो सब, एकांत बस। दोनों के बीच में केंद्र क्या है, मैं। कहीं पर भी भगवान की सेवा नहीं आई। भोग करने वाला या त्याग करने वाला, दोनों के जीवन का सार क्या था, मैं भोग करना चाहता हूं, मैं त्याग करना चाहता हूं, केंद्र रहा मैं। इसलिए वो दोनों ही काम के ही दोनों अलग अलग रूप हैं। लेकिन भक्ति या प्रेम या जो भगवत गीता का संदेश है, या वो जो चेतना है जिसको आध्यात्मिक कहते हैं, जिससे सब कुछ बदलेगा, वो ये है कि ये चेतना कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे संतुष्ट करें, वो प्रयास करना, वो हमारा जो स्वाभाविकता है, वो चेतना में कार्य करना, वो अंतर करेगा भौतिक और अध्यात्म में। तो जो व्यक्ति इस चेतना में स्थित होगा, इसी जगत में रहते हुए, अपना कार्य करते हुए, इवन युद्ध करते हुए, या हमारे लिए तो अभी युद्ध करना तो हमारा दैनिक कार्य नहीं है, या हमारे लिए हमारा नियत कर्तव्य नहीं है। हमारे नियत कर्तव्य जो भी है, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, गृहिणी अपने घर का कार्य कर रही है, इत्यादि जो भी कुछ हमारे नियत कर्तव्य हैं, उन सभी को हमें ये समझना होगा, उन सभी नियत कर्तव्यों को हमें भगवान को संतुष्ट करने के लिए करना है, ना कि अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए करना है। ये वो चेतना का परिवर्तन है जिससे ये भौतिक जगत आध्यात्मिकता में परिवर्तित हो जाएगा। युद्ध क्षेत्र भी आश्रम आध्यात्मिक बन जाएगा। करेक्ट। तो इस तरह से ये जो पहेली है कि अध्यात्म कैसे, ये भगवत गीता जो है युद्ध स्थल पे क्यों बताई गई, ये इसका उत्तर है। क्योंकि युद्ध भी आध्यात्मिक है यदि उसका संबंध कृष्ण से हो, और पूजा पाठ भी भौतिक है यदि उसका उद्देश्य अपनी इंद्रियों की संतुष्टि हो। करेक्ट। हम मंदिर जाते हैं, सब लोग, ज्यादातर लोग मंदिर क्यों जाते हैं, मन्नत मांगने के लिए, भौतिक चीज भगवान से मांगने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए नहीं जाते, भगवान को सेवा में लगाने के लिए जाते हैं। बड़े हाथ जोड़ते हैं, लेकिन मांगते क्या है, भगवान आप हमारी ऐसे सेवा करो, आप हमारी ऐसे सेवा करो, आप हमारी ऐसे सेवा करो। आपने अभी तक क्यों बस सेवा नहीं की, आपने तो बोला था सेवा करेंगे, आपको हमने नारियल भी चढ़ाया था लास्ट टाइम, फिर भी आपने हमारा सेवा नहीं की, इतना तो आपको दान दिया, फिर भी सेवा नहीं की आपने। करेक्ट। फिर अभी छोड़ दें क्या आपको, दूसरे चले जाएं क्या। ऐसे बहुत सारी तरीके से हम भगवान से सेवा लेने के लिए मंदिर में जाते हैं। तो इसलिए वो जो चेतना है हमारी, जो मंदिर में जाने की है, वो हमारी भोग करने की चेतना है,
इसलिए वो हम मंदिर में जाते हैं, लेकिन हमारी चेतना की वजह से हम मंदिर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमारी चेतना भौतिक है। लेकिन अर्जुन युद्ध भूमि में है तो भी वो मंदिर में है। तो फिर कोई बोलेगा तो मंदिर की जरूरत नहीं है, बस चेतना में रहो। सही बात है, जो जिसकी ऐसी चेतना है वो हर जगह मंदिर है उसके लिए। लेकिन मंदिर है हमें इस चेतना में परिवर्तन का प्रशिक्षण देने के लिए। मंदिर केवल भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं है, क्योंकि दर्शन करेंगे कैसे जब चेतना ही हमारी गलत है तो। इसलिए वास्तव में मंदिर का प्रयोजन है चेतना की शुद्धि। और चेतना की शुद्धि कैसे होती है? विचारों से। विचारों को सुनने समझने से चेतना की शुद्धि होती है। इसलिए ये जो इस्कॉन मंदिर है, जो श्रील प्रभुपाद ने आंदोलन स्थापित किया है, आप देखिए ये मंदिर अन्य मंदिरों से अलग है। बाकी मंदिर में जाते हैं, कुछ मन्नत मांगते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, आ जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ पर आप सुनते हैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए ये मंदिर जो है, इसका उद्देश्य है कि हमारी चेतना की शुद्धि हो, जिससे हम इसी भौतिक जगत में रहते हुए भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकें, है ना। इसी भौतिक जगत में ही रहते हुए हम पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन जी सकें। जो भी परिस्थिति में हम हैं, उस परिस्थिति में ही हम कृष्ण चेतना में रहें। इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या है? कृष्ण भावनामृत आंदोलन। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण चेतना। तो हमें जो है भौतिक चेतना को छोड़ करके कृष्ण चेतना में आना। तो उसके लिए हमें क्या करना है? अपनी सभी गतिविधियों को, सभी चीजों को भगवान की सेवा में लगाना है। कार्यों को छोड़ना नहीं है, कार्यों को भगवान की सेवा में नियोजित करना है। अभी तक हम क्या करते आए हैं? सभी कार्यों को अपनी इंद्रियों को समर्पित करते हुए आए हैं। उसकी जगह हमें क्या करना है? अपने कार्यों को या कार्य के फल को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। ये ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल। और ये प्रशिक्षण देने के लिए ये संस्था है। कैसे हम व्यावहारिक रूप से अपने जीवन में हर चीज को भगवान से संबंधित कर सकते हैं, अपनी परिस्थिति में कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, ये प्रशिक्षण देने का कार्य यहाँ पर होता है। जैसे अभी हम बैठे हैं, तो अभी हम कानों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, भगवान के संदेश को सुन करके। मैं अपनी जिह्वा को भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ, भगवान के विषय में आपको सुना करके। उसी प्रकार से अभी आपने देखा यहाँ पूजा हो रही थी, तो पूजा में आप अपने पुजारी जो हैं हाथ हिला रहे हैं, हम लोग भी नृत्य कर रहे हैं, हम अपने शरीर को लगा रहे हैं भगवान की सेवा में। जैसे ये अभी ये पूरी बिल्डिंग है, तो ये जो है एक सज्जन है जिन्होंने हमें भगवान की सेवा के लिए, सत्संग के लिए उपयोग में दी। तो उन्होंने पैसा कमाया, लेकिन वो पैसा कमा करके उन्होंने क्या किया? वो अपने घर अपना बंगला बनाना, उसमें ऐशो आराम करना, उसमें रह सकते थे। लेकिन वो समझे कि नहीं, मुझे भगवान की सेवा में अपने पैसे को लगाना चाहिए। तो उन्होंने ये पूरी बिल्डिंग भगवान की सेवा के लिए हमें उपलब्ध कराई। तो जो भी उन्होंने कार्य किया वो भगवान की सेवा में लग गया। तो इस तरह से हम सबके पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने कार्यों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। आप गृहिणियां हैं, आप खाना बनाती हैं। अभी तक हम सब खाना बनाते थे अपने स्वाद के लिए, है ना, पति के स्वाद के लिए, बच्चों के स्वाद के लिए। लेकिन अभी हम अपने घर में ऐसे विग्रह, ऐसे चित्र स्थापित करके और नियमित रूप से हम जो भी बनाएं, अभी इस विचार से बनाना शुरू करें कि भगवान के लिए हम बनाएंगे। और भगवान के आप उनको भोग लगाएं। और भगवान ये शास्त्र में बताते हैं कि जो भक्ति भाव से मुझे अर्पित करता है, जो शास्त्र में बताया गया है वो सब चीज़ें, नॉन वेज नहीं, वेज, लेकिन भक्ति भाव से जो भगवान को अर्पित करता है, भगवान कहते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रेम से मुझे अर्पित किया गया है। तो भगवान एक व्यक्ति हैं, महानतम व्यक्ति हैं। तो आध्यात्मिक जीवन ड्राई नहीं है, केवल एक बार सब छोड़ के चले जाना नहीं। भगवान एक व्यक्ति हैं, वो हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं अगर हम चाहते हैं तो ये सब बड़ा विज्ञान है जो ये भगवत गीता का रहस्य है, और जो बड़ा सुलभ है। अगर हम सही आचार्य के मार्गदर्शन में इसको सुनेंगे, समझेंगे, तो इसी के लिए ये क्लासेस, कक्षाएं होती हैं, सत्संग होता है। तो कृपया आप लोग नियमित रूप से आइए, यही हमारा उद्देश्य है, ये पूरा प्रशिक्षण दें। ये भगवत गीता अभी शुरू हुई है, तो धीरे धीरे आप आएंगे तो समस्त भगवत गीता आप ऐसे ऐसे एक एक करके अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर सुनिए, और अपने घर में जा करके जो बाकी के दिन हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा पढ़िए, समय निकालिए, मनन कीजिए। कुछ प्रश्न हो तो आकर के पूछिए, और साथ साथ में हरे कृष्ण महामंत्र लीजिए, क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान से अभिन्न है। तो इस तरह से आप भगवान का सानिध्य प्राप्त करके शुद्ध होइए। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे इस प्रवचन को। हरे कृष्णा।
यदि आपका कोई प्रश्न है इस संदर्भ में तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न? सहमत हैं आप लोग? असहमत हैं तो भी बता सकते हैं। सहमत हैं तो आप इसको नियमित सुनना चाहते हैं भगवत गीता, तो कृपया आइए, जरूर आइए नियमित ये कार्यक्रम में, और अपने साथ साथ सगे संबंधियों जिन सबको लेके आइए। ये सबके लिए खुला है मंदिर, कोई जाति पाति किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए मंदिर है, सबके लिए भगवत गीता है ना। भगवान सबके हैं, भगवान केवल हिंदुओं के भी नहीं है ना। अहम बीज प्रदपिता, भगवान बोलते हैं सभी का मैं बीज हूँ, सभी का आदि भगवान। इसलिए आप अपने सभी संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ आपका स्वागत है इस नियमित कार्यक्रम में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।